नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अवेलेबल जॉब्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, और जो भी एग्ज़ाम्स हों, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम आप तक फ्री में पहुँचाएँ। अगर आप एक जॉब सीकर हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यूज़, अपडेट या अलर्ट हम जॉब्स या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड अपलोड करें, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत रिसीव हो जाए। तो आज जिस ओपनिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से यहाँ पर आया है। डीएसएसएसबी के वेरियस पोस्ट यहाँ पर बेसिकली इन्होंने जारी किए हैं। डीएसएसबी यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इनकी तरफ से ये बेसिकली नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ओपन किया है। और जो ओपनिंग डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो है 21 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुका है। और क्लोजिंग डेट यहाँ पर होने वाला है 20 दिसंबर, यानी कि करीब करीब एक महीने का टाइम है आपके पास इसमें अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आप वेरियस पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पर पोस्ट कोड भी देख सकते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट, होम्योपैथी, टेक्निकल लैब असिस्टेंट, ग्रुप 3 कार्डियोलॉजी, सीटीएस, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, रेस्पिरेटरी लैब, ईईजी, ईएमजी, ईआरजी, सीसीयू, आईसीयू, पीओडब्ल्यू, सीसीआई। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, ग्रुप 4 इन पीसीआर हेपेटाइटिस, और भी बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इनके कोरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर इनके जो अवेलेबल वैकेंसीज़ हैं वो भी देख सकते हैं। जैसे फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर 42 हैं, टेक्निकल लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 15 पोस्ट हैं। ऐसे करते करते जो टोटल पोस्ट हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 863 टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं वेरियस पोस्ट्स के लिए। इसके बाद आपके साथ पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके साथ ये जो पीडीएफ है मैं वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो से पहले आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। इसके बाद यहाँ पर डिटेल में इन्होंने हर एक पोस्ट के रिगार्डिंग क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या एज रिलैक्सेशन है और क्या पे स्केल है, वो यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे फार्मासिस्ट होम्योपैथी के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं 42 है। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी ऑफ नॉट लेस देन 2 years फ्रॉम अ गवर्नमेंट बोर्ड स्लैश इंस्टीट्यूशन। ये बेसिकली यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद आप पे स्केल देख सकते हैं 29,200 से 92,300 तक का यहाँ पर पे स्केल यहाँ पर होने वाला है। साथ ही साथ ग्रेड पे भी आपको मिलेगा 2,800 रुपीज़ का। और एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो 18 से 27 ईयर्स तक की यहाँ पर एज लिमिट इन्होंने सेट की है। लोअर लिमिट 18 ईयर्स और अपर लिमिट यहाँ पर 27 ईयर्स की इन्होंने सेट की है। इसके बाद अगर हम टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में बात करें, टेक्निकल लैब असिस्टेंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर टोटल 15 पोस्ट हैं। और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो अपने अकॉर्डिंग आकर के आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टेलीग्राम चैनल पर मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जितने भी पोस्ट हैं उनके बारे में यहाँ पर काफ़ी डिटेल में इन लोगों ने जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, एज है, क्राइटेरिया है, वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन किया है। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एटसेट्रा एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट इन विच ही और शी इंटेंड्स टू अप्लाई। और साथ ही साथ दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एटसेट्रा एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टीजमेंट शेल बी डिटरमाइंड एज ऑन 2012-2023। तो बेसिकली जो अबव मेंशन्ड क्राइटेरिया है उसको आपको फॉलो करना है, और आपका जो सिटीजनशिप है वो इंडिया का होना चाहिए, बस। इसके बाद आगे चलते हैं। अप्लाई किस तरीके से करना है वो इन्होंने मेंशन किया है। तो आपको अप्लाई करना है DSSSBonline.nic.in, इस वेबसाइट पर अप्लाई करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, और जो फीस है वो भी आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। इसके बाद अगर हम फीस के बारे में बात करें तो ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको 100 रुपीज़ जो है वो पे करना है। इसके बाद आप सिलेबस के बारे में अगर यहाँ पर बात करें, क्योंकि एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं 1 tier जनरल। ये जो एग्जामिनेशन है वो इन पोस्ट कोर्स के लिए एप्लीकेबल है, और ड्यूरेशन 2 years का होगा। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर 200 होने वाले हैं, टोटल मार्क्स 200 होगा, यानी कि 1 mark फॉर ईच क्वेश्चन। और यहाँ पर जो भी सिलेबस है वो आप देख सकते हैं: जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड
कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद टियर 1 टेक्निकल में इन पोस्ट्स के लिए एप्लीकेबल है ये एग्जामिनेशन, ये भी 2 घंटे का होगा और 200 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद टियर 1 टीचिंग एंड टेक्निकल पोस्ट के लिए सिर्फ इस जो कोड यहाँ पर मेंशन किया है उसके लिए एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा। इसके बाद टियर 2 जनरल, जो कि इन दोनों कोरिस्पॉन्डिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर होने वाला है। तो ये यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है, आप एक बार आकर के इसको गो थ्रू हो जाइएगा। इसके बाद अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ मेंशन्ड है द सिलेक्शन शेल बी मेड थ्रू 1 टियर एंड 2 टियर एग्जामिनेशन स्कीम, यानी कि दोनों ही एग्जामिनेशन स्कीम के बेसिस पे यहाँ पर जो भी सिलेक्शन है वो प्रोसीड किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो मेंशन किया है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% का है, ओबीसी के लिए 35%, एससी एसटी पीएच पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 30% का मिनिमम कट ऑफ लिमिट इन्होंने माना है। इससे ज़्यादा ही होना चाहिए आपका, तभी ये आगे फर्दर सिलेक्शन के लिए कंसिडर करेंगे। इसके बाद फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन भी मेंशन किया है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस पोस्ट, जैसे कि यहाँ पर ग्रुप बी के लिए कुछ मेंशन किया है, फाइनली यहाँ पर ग्रुप सी के लिए मेंशन किया है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने मेंशन जो है वो किया है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन इस ओपनिंग के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। तो लिंक मैं इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको बेसिकली क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड हैं और फॉर्म जो है यहाँ पर ओपन हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद क्लास 10th का रोल नंबर, इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, इसके बाद जेंडर, इसके बाद आप नेशनैलिटी यहाँ पर देख सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम और स्पाउस नेम भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देना है, ईमेल आईडी जो है वो एंटर करना है और उसके बाद ओटीपी आपको भेज भेज दिया जाएगा आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर, वो आपको यहाँ पर बेसिकली एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने जो आईडी प्रूफ्स हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी जो है वो देनी है। फाइनली आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है और यहाँ पर उसी पासवर्ड को री एंटर कर देना है। इसके बाद इस चेक बॉक्स को आपको मार्क कर देना है और यहाँ पर प्रीव्यू के बटन पर क्लिक कर देना है और फाइनली इस चेक बॉक्स को मार्क करके यहाँ पर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूंगा। उसको आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा और उसके बाद यहाँ पर आकर के आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।